सुप्रभातम बेटा। संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा इसके पहले मैं आप लोगों को पट धातु का लंग लकार में मैंने पट धातु बताया था, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी याद भी कर चुके होंगे। आज मैं आप लोगों को लंग लकार में ही गम धातु बता रही हूँ, ठीक है। लंग लकार में गम धातु बता रही हूँ। इसको एक बार आप लोग देखिए। इसमें भी वैसे ही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। इसका भी रूप बिल्कुल पट धातु की तरह ही चलेगा, ठीक है। जैसे पट धातु लंग लकार में था वैसे ही गम धातु भी लंग लकार में चलेगा। यानी लंग लकार में कोई भी धातु अगर हम लिखेंगे तो इसी तरह ही उसका भी रूप चलेगा। जिस तरह हमने पट का लिखा है अपठतम, अपठताम, अपठन, उसी तरह हम कोई भी धातु का रूप हम लंग लकार में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो गम धातु का रूप देखिए। गम का जब हम रूप लिखने लगते हैं तो उसका गच्छ हो जाता है, ठीक है। गम का जब रूप लिखेंगे तो गच्छ होगा, गच्छ से हम लिखेंगे। तो देख लीजिए, प्रथम पुरुष, एक वचन, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, ठीक है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। फिर मध्यम पुरुष, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, ठीक है। इसका मतलब हुआ गया, फिर गए, गए। हिंदी एक ही है, देख लीजिए। गया, गए, गए। फिर उत्तम पुरुष, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। फिर गया, गए और गए, ठीक है। ये आपने देख लिया बेटा गम धातु यानी गच्छ का लंग लकार में, ठीक है। इसका गम धातु का ये धातु रूप हो गया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये मैं लिखने का कारण क्या था कि अब मैं आज आप लोगों को क्या सिखाऊंगी, संस्कृत में वाक्यों का निर्माण तथा उनका हिंदी अनुवाद, ठीक है। क्या सिखाऊंगी? संस्कृत में वाक्यों का निर्माण तथा उनका हिंदी अनुवाद। ये कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगी। इसके लिए आपको सबसे पहले कर्ता के रूप जानना होगा, जो मैंने आपको पहले ही कर्ता के रूप पहले भी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। मेरे ख्याल से आप सभी याद कर लिए होंगे। इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी बेटा। जब तक कि याद नहीं करोगे आप हिंदी अनुवाद ना लिख पाओगे और ना ही सीख पाओगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कर्ता के रूप भी आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने लिख दिया है। देखिए, ये भी लिख दिया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्या है इसमें? सह, तौ, ते, ये पुल्लिंग है, ठीक है। पुल्लिंग में क्या होता है? सह, तौ, ते, यानी वह, वे दोनों, वे सब। और स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा? सह की जगह क्या आ जाएगा? सा। और दो जन को बोलेंगे ते, और बहुत सारी लड़कियों के लिए ता, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने। केवल स्त्रीलिंग का ही रूप, स्त्रीलिंग का केवल प्रथम पुरुष में ही रूप चेंज हुआ, ठीक है। खाली प्रथम पुरुष ही अलग है, बाकी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बिल्कुल पुल्लिंग की तरह ही है, ठीक है। इसमें भी लड़की को भी हम, जैसे लड़के के लिए हम तम था, लड़कियों के लिए भी तम ही होगा। लड़की के लिए, दो लड़कियों के लिए युवाम, अनेक लड़कियों के लिए तुम दोनों के लिए युवाम और तुम सब के लिए युयम, बिल्कुल पुल्लिंग की तरह ही होंगे ये दोनों, ठीक है। केवल प्रथम पुरुष का ही चेंज है। प्रथम पुरुष के एक वचन में है सा और फिर ते और ता, जबकि प्रथम पुरुष के पुल्लिंग में वे सब के लिए ते है और स्त्रीलिंग में वे दोनों के लिए ते है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगर पुल्लिंग है तो वे सब है तब ते लगेंगे, और स्त्रीलिंग में अगर वे दोनों है तब ते लगेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना। अब हम इसका क्या करेंगे, हिंदी अनुवाद, संस्कृत में इसका वाक्य बनाएंगे, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये कर्ता के रूप और क्रिया के रूप दोनों को ही जोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई भी वाक्य में हमें कर्ता की आवश्यकता पड़ती है और क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, यानी सब्जेक्ट की और वर्ब की, है ना। आप इंग्लिश में देखते हो बेटा, पहले क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और हिंदी में क्या होगा? कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। ये जो ऑब्जेक्ट है, हिंदी में जो कर्म है उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें लास्ट में आया इंग्लिश में ऑब्जेक्ट, और हिंदी में बीच में आता है, ठीक है ना। अब देखिए, मैं इसको बताऊंगी आपकी सुविधा के लिए। सबसे पहले तो हमने क्या करना पड़ता है इसको, जिस तरह इसके पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वैसे इसमें भी है। देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें भी है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसमें क्या करना पड़ता है कि कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष का होता है,
है, ठीक है। वो जिस वचन का कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष को होगा उसके साथ उसी वचन की क्रिया और पुरुष को हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं सबसे पहले इसमें क्या करती हूँ, नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। इसको हमने 1 नंबर बता दिया, इसको 2 और ये 3। फिर मध्यम पुरुष में आइए, ये 4, ये 5 और ये 6। फिर उत्तम पुरुष में 7, 8 और ये 9, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नंबर हम कर्ता के रूप में दे दिया, अब हम क्रिया में भी देते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे प्रथम पुरुष एक वचन का 1 नंबर है, तो यहाँ भी हम प्रथम पुरुष एक वचन का हम 1 नंबर देंगे। फिर द्विवचन के लिए 2 नंबर, बहुवचन के लिए 3 नंबर, फिर मध्यम पुरुष के एक वचन के लिए 4, द्विवचन के लिए 5, बहुवचन के लिए 6, फिर उत्तम पुरुष के लिए 7, 8 और 9। उसी प्रकार हम जो हमने गम धातु भी लिया है, इसका भी हम नंबर दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब हमने इसे नंबरिंग कर दिया बेटा, देखिए सब में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ भी वैसे ही बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जिस परत वचन और जिस पुरुष का लेंगे उसके साथ इसमें से भी कर्ता से भी उसी वचन क्रिया से भी उसी वचन और उसी पुरुष का हम शब्द को हम ले लेंगे, ठीक है। उसके साथ उसको हम प्लस करेंगे। अब मैं देखिए इसमें देखिए सह, ये कौन है, प्रथम पुरुष एक वचन क्या, सह हमने ले लिया, प्रथम पुरुष एक वचन का हमने यहाँ सह लिया, ठीक है। अब चूंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ से भी हम इनमें से भी दोनों में से किसी से भी एक प्रथम पुरुष एक वचन ही लेंगे। इस यहाँ से प्रथम पुरुष एक वचन में क्या, अपठत हमने लिख दिया, अपठत, ठीक है। अब नंबर से देखिए 1 नंबर है, तो यहाँ भी हमने 1 नंबर लिया, ये इसका भी 1 नंबर हम ले सकते हैं, या फिर हम इसका भी 1 नंबर ले सकते हैं, या किसी भी हम धातु का रूप लिखा रहेंगे, धातु के रूप का 1 नंबर को ही हम लेंगे, यानी प्रथम पुरुष एक वचन को ही हम लेंगे, इसके साथ हम जोड़ेंगे। इसके साथ हम कोई और दूसरा द्विवचन, बहुवचन या मध्यम पुरुष का द्विवचन या मध्यम पुरुष का एक वचन नहीं ऐड कर सकते, या उत्तम पुरुष का एक वचन भी हम इसके साथ नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमने भी प्रथम पुरुष एक वचन ही लेना है, इसलिए मैंने नंबर लगा दिया था 1, तो हम 1 नंबर के साथ 1 नंबर को ही हमने जोड़ा। ये देखिए जोड़ा सह और ये अपठत। सह मतलब क्या है, यहाँ हिंदी देखिए क्या है, सह का वह, और अपठत का क्या है, पढ़ा, तो हमने सह का हिंदी यहाँ लिख दिया वह, और अपठत का पढ़ा, ठीक है। यानी सह अपठत का मतलब हुआ वह पढ़ा, इसका हिंदी क्या हो गया, वह पढ़ा, या फिर उसने पढ़ा, यानी पढ़ लिया, या पढ़ा था भी लगा सकते, क्योंकि ये भूतकाल है, लंग लकार है, ठीक है। उसी प्रकार मैं दूसरा वाक्य लेती हूँ, स्त्रीलिंग का लिया मैंने, ठीक है। सा, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है, इसके साथ भी हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसमें से भी एक वचन ले सकते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन, इसका भी हम ले सकते हैं, या नंबर भी देख लीजिए 1 नंबर है, तो 1 नंबर ये भी लेंगे, ठीक है। जो क्रिया जो है, कर्ता के जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग है, परंतु क्रिया दोनों के सेम ही रहेंगे, चाहे स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ लिया सा, और हमने यहाँ लिख दिया मैंने सा, देखिए। उसके बाद ये इसका हमने ले लिया 1 नंबर, क्या है, अगच्छत। अब हमने लिया अगच्छत। अब इसका हिंदी भी क्या है, वह हमने लिख दिया वह, और इसका हिंदी क्या है, गया, बट लड़की है तो क्या हो जाएगा, गई हिंदी में, ठीक है ना, हिंदी में जगह गई हमने लिख दिया गई, यानी वह गई, या फिर वह गई थी, क्योंकि ये भूतकाल है, लंग लकार है, तो इसमें थी भी हम लगा सकते हैं, वह गई या फिर वह गई थी, ये भी वह पढ़ा या उसने पढ़ा था भी हो सकता है, ठीक है। अब हम एक और लेते हैं, अब मध्यम पुरुष का एक वचन लेते हैं, मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या है, त्वम, हमने लिखा यहाँ त्वम। अब हम इसमें इसको जोड़ने के लिए क्रिया भी हम मध्यम पुरुष का एक वचन ही लेना है, या फिर या इसको ले लीजिए पठ धातु में से, या फिर गम धातु में से, लेकिन हमने मध्यम पुरुष का एक वचन ही लेना है,
दूसरा को हम नहीं लेना। जिसका ये कर्ता होगा उसी की क्रिया भी होगी। सबका अपना अपना स्थान इसमें संस्कृत में निश्चित होता है। किसी के स्थान में किसी और को हम नहीं लगा सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है, हिंदी बल्कि सेम होता है लेकिन संस्कृत अलग है, इसलिए अगर हम हिंदी को देख के अगर लगा देंगे, यहाँ भी तो मैम गया था, यहाँ भी गया, क्या लगता है इसकी जगह इसकी लगा, इसको लिख देते हैं तो आपका वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ त्वम। अब 4 नंबर हमने यहाँ से ले लिया, क्योंकि ये त्वम कितने नंबर का, देखिए 4 नंबर है, तो यहाँ भी हमने 4 नंबर लिया। अपठ हमने लिखा अपठ, उसकी जगह हम 4 नंबर यहाँ से भी ले सकते थे, अगच्छ भी ले सकते थे, लेकिन मैंने क्या लिया, अपठ लिया। ठीक है, 4 नंबर। अब यहाँ देखिए अभी 4 नंबर है, त्वम हमने लिखा है त्वम। फिर यहाँ देखिए 4 नंबर है क्या इसका, अपठ, हमने लिख दिया अपठ। तो क्या हो गया, तुम अपठ, यानी तुमने पढ़ा या फिर तुमने पढ़ा था। ठीक है, तुम का मतलब होता तुम पढ़ा या तुमने पढ़ा, तुम पढ़ा था या तुमने पढ़ा था। ठीक है, अब हमने क्या लिया यहाँ से, अब उत्तम पुरुष एक वचन लेते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन जिसका नंबर क्या है, 7। ठीक है, इसमें क्या, अहम। अब हमने यहाँ लिखा है अहम। अब इसके हम क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का ही जोड़ सकते हैं, जोड़ना होगा। ठीक है, दूसरा हम नहीं जोड़ सकते, यानी 7 नंबर है तो 7 नंबर ही जोड़ेंगे, या तो फिर अब इसमें का 7 ले लीजिए, या फिर इसमें का, या फिर किसी और भी क्रिया का आप ले सकते हो। ठीक है, धाव भी ले सकते हो, किड भी ले सकते हो, लिख भी ले सकते हो, कोई भी क्रिया का आप ले सकते हो, लेकिन 7 नंबर ही लेना पड़ेगा, यानी उत्तम पुरुष एक वचन को ही आपको लेना होगा। ठीक है, हमने यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन का हमने गम धातु का ले लिया। ठीक है, क्या है उत्तम पुरुष एक वचन में गम धातु में, अगच्छम, हमने लिखा अगच्छम। ठीक है, अब इसकी हिंदी देखिए, अहम का मतलब क्या होता है, मैंने लिख दिया मैं। फिर इसका क्या, गया, तो मैंने लिख दिया गया, यानी मैं गया या फिर मैं गया या फिर मैं गया था भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लेते हैं मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष और बहुवचन। ठीक है, यूयम, यूयम इसका नंबर कितना है, 6। तो अब इसमें हम इसको हमने वाक्य बनाने के लिए इसमें से भी कोई 6 नंबर को ही लेना होगा, यानी मध्यम पुरुष बहुवचन ही लेना होगा। मध्यम पुरुष बहुवचन या तो ये लीजिए या फिर इसमें से ले लीजिए, मध्यम पुरुष बहुवचन का ही, यानी 6 नंबर को ही आपको लेना होगा। ठीक है, अब हम इसमें से ये ले लेते हैं 6 नंबर में क्या, अगच्छत, तो हमने लिख दिया यहाँ यूयम अगच्छत। अब यहाँ ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पे हलंत था एक प्रथम पुरुष एक वचन में, परंतु मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं है। ठीक है, ये आपका ध्यान रखिएगा। इसकी जगह अगर आप ए लिख देंगे तो आपको वाक्य हो जाएगा गलत। ठीक है, इसीलिए आपको क्या लिखना होगा, यही लिखना होगा, क्योंकि ये अगर 6 नंबर है, इसमें से भी आपको 6 नंबर ही लेना होगा। इसमें से लीजिए या फिर इसमें से, लेकिन लेना 6 नंबर ही होगा। तो हमने ये ले लिया, तो लिखा हमने यूयम अगच्छत। उसकी हिंदी क्या होगी, यूयम को क्या बोलते हैं, तुम सब, हमने लिख दिया तुम सब। ठीक है, अब यहाँ इसका क्या हो गया, गए, इसकी हिंदी गए, तो हमने लिख दिया गए, तुम सब गए या फिर तुम सब गए थे। ठीक है, क्योंकि भूतकाल है तो थे लगा सकते हैं। ठीक है, लगाना ही होता है, तुम सब गए या तुम सब गए थे। ठीक है, ये तो वही होगा, खाली ये चेंज होगा, ये वही रहेगा तुम सब, और खाली इसकी जगह हम गए लिखिए या फिर गए थे। ठीक है, अब हम एक लेते हैं द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन हमने ले लिया। प्रथम पुरुष का द्विवचन में 2 नंबर है, क्या है, तो, लड़कों के लिए तो और लड़की के लिए ते। हम लड़कों वाला ले लेते हैं तो। ठीक है, तो का मतलब क्या आ गया, वे दोनों, हमने लिख दिए यहाँ तो। ठीक है, अब यहाँ 2 नंबर लेते हैं, या तो इसमें से 2 नंबर लीजिए या फिर इसमें से 2 नंबर लीजिए, यानी कि या तो इसका प्रथम पुरुष द्विवचन इसका लीजिए या प्रथम पुरुष द्विवचन इसका लीजिए, लेकिन हमें लेना प्रथम पुरुष द्विवचन को ही होगा। ठीक है, प्रथम पुरुष द्विवचन ही हमें लेना है। क्यों, क्योंकि कर्ता जो है वो भी प्रथम पुरुष द्विवचन का है। ठीक है, इसीलिए हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन को ही इसमें ऐड करना होगा, इसमें जोड़ना होगा, तभी वाक्य हमारा सही बन सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या है द्विवचन में, अपठताम, हमने लिख दिया तो अपठताम। अगर हम तो के जगह अपठतम या अपठतम या अपठ या अपठम या अपठम कुछ भी लगा लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो है, ये तो क्या है, ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, इसीलिए हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन ही लेना है। ठीक है, तो ये तो अपठताम। अब तो का मतलब क्या गया, वे
दोनों, तो हमने यहाँ भी लिख दिया वे दोनों। अपठताम का मतलब क्या है? पढ़े, हमने लिख दिया यहाँ पढ़े, ठीक है। और वे दोनों पढ़े, ये वे दोनों पढ़े थे भी हो सकता है, वे दोनों पढ़े ये यही रहेगा। पढ़े की जगह हम पढ़े थे भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए बेटा आप लोग? इस चीज़ को समझ गए अच्छी तरह? मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, है ना। देखिए फिर आपको बता दूं कि जिस वचन और जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी वचन उसी पुरुष की क्रिया भी इसमें हम ऐड करेंगे, वही लगाने होते हैं, वही लिखने होते हैं हमें संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए, ठीक है। और उसके हिंदी अनुवाद फिर उनकी हिंदी आप लिख दीजिए, यहाँ से अभी देख के लिख सकते हैं आप, और बाकी आपको याद हो जाएगा तो फिर याद करके लिखना। इसलिए इन सबको हिंदी अनुवाद के लिए आपको सबसे पहले संस्कृत या हिंदी, किसी भी संस्कृत का अनुवाद करना, संस्कृत से हिंदी अनुवाद करना या हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना, इसके लिए आपको कर्ता के रूप को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। कर्ता का रूप और धातु रूप आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये लंग लकार का है, इसी तरह लट लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार का भी हो सकता है, को भी आप कर्ता के साथ जोड़ सकते हैं। कर्ता तो आपका यही रहेगा, क्योंकि काम करने वाले तो हम ही सब है, मैं हूँ, आप है, आप दोनों हैं, मैं सब हूँ, यही है ना 9 प्रकार के कर्ता, ठीक है। तो कर्ता तो यही रहेंगे। क्रिया आप कुछ भी लगा सकते हो, या तो लंग लकार का लगाइए, या लोट लकार का लगाइए, या लट लकार का, या लिट लकार का, यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, किसी का भी आप क्रिया इसमें लगा सकते हो, लेकिन कर्ता आपके यही 9 रहेंगे, ठीक है। और इस तरह किसी का भी आप क्रिया को लगाकर आप संस्कृत में इसका वाक्य बना सकते हो और फिर उसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हो, ठीक है बेटा। आपने देख लिया, आपने सीखा कैसे बनाना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसमें नंबरिंग कर दी है, ठीक है बेटा। तो आप घर में भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसकी जगह आप लंग लकार की जगह आपको पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ लट लकार और लिट लकार, आपको पिछली क्लास में आप पढ़ा चुके हैं, यानी जब पिछले साल, ठीक है। तो आप उससे भी इसको जोड़ करके आप इसका क्रिया निर्माण कर वाक्य का निर्माण कर सकते हो, ठीक है बेटा। समझ में आ गया आपको? ओके बेटा, थैंक यू।